कल अपन ने ऊर्जा स्टार्ट किया था ना, ऊर्जा। सुनो भाई, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी जब कार्य होगा तो क्या होगी? ऊर्जा हो। क्या होगी? कोई भी कार्य होगा तो ऊर्जा होगी। तू खड़ा और किसने बिठाया था तेरे को? किसने बिठाया? मैं बोला था ना 5 दिन के लिए नहीं बैठे मेरी क्लास। सुनो भाई, देखो, ऊर्जा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। आप सब बच्चे भी ध्यान रखा करो, है ना? अच्छे से, प्रेम से, बहुत बढ़िया प्रेम भाव से आराम से पढ़ो, बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया, है ना? कोई भी बदमाशी वदमाशी नहीं। बस मेन अपना उद्देश्य है यहाँ पर अपन पढ़ने के लिए आए हैं, तो खूब अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना? कोई इधर उधर फालतू की बात, बोलने का भी थोड़ा सा तमीज सम्मान रखना चाहिए। आपको पता है इसको मैंने क्यों निकाला था? सम्मान, बोलने का तरीका, ये भी अपने को होना चाहिए। ऊर्जा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर क्या कहलाती है भाई? ऊर्जा। देखो सुनो, अब हमारे पास में बताया था ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मात्रक कहां पर काम में लेते हैं? बिजली में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विभव या विभवांतर का मापन वापन करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम में लेते हैं। जैसे कोई ऐसे कहे कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिजली खर्च हो गई, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है? 1.6 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है? 1.6 10⁻⁻19 जूल होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इसका मतलब वो चीज अलग होती है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 10⁻⁻19 कुलाम, वो तो अलग बात है। वो तो सिर्फ किसकी बात है? 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने आवेश है, ये बात हो रही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी ऊर्जा होती है? 1.6 10⁻⁻19 जूल। फिर कल मैंने आपको पढ़ाया होगा कि भाई ये जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक बताया था जूल। क्या बताया था? जूल। फिर मैंने बताया था इसका सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी। और फिर ये भी बताया था कि 1 जूल होता है, उसमें कितने कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी में कितने जूल बताया था? 4.2 जूल। और 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरी बताया था? 0.286 कैलोरी, ऐसे बताया था। शायद ये नहीं लिखवाया था ना? तो अब आज अपन यहीं से बात करेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं नोट, देखना भाई। 1 जूल, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होते हैं 4.2 जूल। ऐसे परीक्षा में पूछेगा ये कितने में कितने क्या होते हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2। अब इसका उल्टा कर लो, 1 जूल बराबर 1/4.2 का भाग दे देंगे, 1 का निकालेंगे तो 0.286 कैलोरी आ जाएगी। ये मान याद करने ही पड़ेंगे, इनमें कोई शायरी चुटकुले नहीं है, ये मान याद ही करने पड़ेंगे किस में कितना होता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि भाई जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, इस मात्रक को अपन व्यापारिक मात्रक भी कहते हैं।
व्यापारिक, व्यावसायिक, व्यापारिक, व्यावसायिक या व्यवहारिक, मतलब जिस मात्रक से हम पैसे कमाते हैं, ऊर्जा को बेच करके हम पैसे कमाते हैं, और डेली जिसकी हम बात करते हैं, उसको बेच करके हम जिसका व्यापार करते हैं, उस मात्रक की अपन बात कर रहे हैं। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बोलो या व्यावसायिक बोलो या व्यवहारिक मात्रक बोलो, वो होता है यूनिट। क्या होता है भाई? यूनिट। तो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है, यूनिट। यूनिट को ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक मात्रक। और सबसे बड़ा मात्रक है। और ऐसे भी ध्यान रखना भाई, एक जो यूनिट होता है ना, एक यूनिट में होता है 1 किलोवाट घंटे। क्या होता है? 1 किलोवाट घंटे। यहां पर के का मतलब है किलो, और किलो का मतलब होता है 1000, और डब्लू का मतलब क्या है भाई? वाट, और एच का मतलब हावर्स यानी कि घंटे। तो सुनो, हम यूनिट की बात करते हैं बेच करके, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अडानी अंबानी की, जो सौर ऊर्जा इनसे मतलब वो बनाती हैं बिजली, फिर वो बेचते हैं, तो यूनिटों में बेचते हैं। इतने यूनिट बिजली, इतने यूनिट खर्चा आएगा। आप कोई कमरा किराया ले हो तो आपको मकान मालिक बताएगा कि भाई इतने यूनिट, आपके एक यूनिट का इतना रुपया लगेगा, आपके कमरे की इतनी यूनिट आ गई। तो व्यापार, व्यवसाय या व्यवहार जो मात्रक है ना, वो क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। तो एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटे होते हैं। के का मतलब किलो, डब्ल्यू का मतलब वाट, और एच का मतलब क्या है? घंटे। तो एक यूनिट बोल दो, चाहे एक के डब्ल्यू एच बोल दो। और अब एक पर्सन और अपने को ध्यान रखना है कि जो एक यूनिट होती है ना भाई, इस एक यूनिट के अंदर कितनी ऊर्जा होती है? एक यूनिट बराबर 3.6 10 की पावर 6 जूल, ये ऊर्जा होती है। जैसे आपने ऐसे कहा कि साहब मेरे कमरे की 1 यूनिट बिल आया है आज बिजली का, तो कितनी बिजली मैं खर्च कर दिया, कितनी ऊर्जा खपा दिया? तो 3.6 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा में खपा दिया। जैसे 10 यूनिट आई हैं, तो 3.6 10 की पावर 6 को 10 से गुणा कर देंगे। तो एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 10 की पावर 6 जूल। ये छोटी छोटी इकाई है बाबू, याद करनी है। देखो बताओ, एक कैलोरी में कितने जूल? 4.2। एक जूल में 0.286 कैलोरी होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक यूनिट, और सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस यूनिट वाले मात्रक का दूसरा नाम व्यापारिक। क्यों कहते हैं इसको व्यापारिक? क्यों कहते हैं इसको व्यापारिक? क्योंकि व्यापार करते हैं तो यूनिट में ही बेचते हैं ऊर्जा को। व्यावसायिक, व्यवसाय और व्यापार एक ही बात होती है। व्यावहारिक मतलब डेली अपन ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेली अपन बातचीत में नहीं करते, अपन ज्यादा बात करते रहते हैं डेली बिजली का बिल आया, यूनिट यूनिट यूनिट, इसलिए व्यावहारिक मात्रक इसको ये कहते हैं। एक यूनिट में कितने होते हैं? 1 किलोवाट घंटे। और एक यूनिट में ऊर्जा पूछ ले तो कितनी बताओगे? 3.6 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा होती है। ठीक है। और सुनो, एक जो यूनिट होता है ना, एक यूनिट में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बताऊं कैसे? जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, तो नीचे क्या लगा दूंगा? 10, और एक इसमें से कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 36 गुणा 10 की पावर 5 आ जाएगा। समझ में आया क्या? दोबारा से देखो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि देखो मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या कर दूंगा? 10, और फिर ये एक इसमें से कट जाएगा, तो 36 गुणा क्या आ जाएगा? 10 की पावर 5 जूल आ जाएगा। अब आप सब बच्चे कल जहां तक पढ़े थे उसके आगे नोट डाल करके ये सारी इकाइयां उतार
लिख दिए भाई। चलें आगे। पढ़ने में ध्यान दो सब अपना अपना। चलें आगे। ये जो कहते हैं ना रुक जाओ, वो लिख लिया करो। नहीं, मैं आगे ही लिखूंगा क्योंकि ज्यादा 5 मिनट हो गई, 5 लाइन, थोड़ा बाबू स्पीड बढ़ाओ। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या स्कूल में 1 साल तक पढ़ाते हैं, 1 वर्ष पूरा हो जाता है, और आप धीरे धीरे स्कूल की तरह लिखोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। समझाते टाइम मैं धीरे समझाता हूँ, लेकिन लिखते टाइम थोड़ा सा आप स्पीड कर लिया करो, है ना, थोड़ा सा स्पीड में लिख लिया करो, ऐसे लिखा करो। चलो देखो, यहाँ लिख लो आप, इसके बाद में लिखो देखो भाई, यहाँ लिखो यूनिट निकालने का सूत्र। यूनिट निकालने का सूत्र। देखो भाई, यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना। यूनिट इज इक्वल वाट गुणा घंटे बटे 1000। पहले इसको समझना। जैसे अपने को किसी का भी पता हो ना, अपने कमरे का, भाई अपने कमरे की लाइट कितने घंटे तक यूज करते हैं, वो अगर अपने को पता होगा तो अपन अपने कमरे की या मकान की लाइट का जो बिजली का बिल आता है उसकी अपन गणना कर सकते हैं, अगर हमको समय का पता होगा तो, अन्यथा गणना नहीं होगी। कैसे, देखो इसको आपको उदाहरण से समझाता हूं। देखो भाई ध्यान देना, देखो सुनना। एग्जाम्पल है अपने पास में, यदि एक हीटर यदि एक हीटर 1000 वाट का है, एक हीटर 1000 वाट का है, जो प्रतिदिन 5 घंटे काम में लिया जाता है, 5 घंटे उपभुक्त होता है। उपभुक्त का मतलब होता है उपयोग में, उपभुक्त होता है। 1 महीने की यूनिटों का परिकलन करो, 1 महीने की यूनिटों का परिकलन करो। देखो भाई सुनो, ऐसा प्रश्न आएगा तो अपने को कैसे करना है देखना, ध्यान देना। सबसे पहले प्रश्न में आपको देखना है कि भाई वाट कितने वाट की है डिवाइस, बिजली का जो भी उपकरण अपन चला रहे हैं वो कितने वाट का है। तो सबसे पहले तो वाट का पता होना चाहिए। तो हीटर कितने वाट का है, 1000, तो हीटर 1000 वाट का है।
ठीक है। अब इसके बाद में ये कह रहा है प्रतिदिन 5 घंटे। उपभुक्त का मतलब होता है उपयोग में लेना। उपभुक्त का मतलब क्या होता है? उपयोग में लेना। प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग में लेते हैं। अब 1 महीने की यूनिट निकालनी है तो सुनो, प्रतिदिन डेली कितने घंटे काम में ले रहे हैं हीटर को? 5 घंटे। अब मन की जो गुरुजी में तो हमारे हीटर को बिल को ना हो यही लगावा से तार बिजली का, भाई वो बात अलग है, वो बात अलग है। प्रतिदिन 5 घंटे। अब टोटल दिन देखो, टोटल दिन तो देखो यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने से तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर पर्सन में महीना लिखा हुआ है, नाम नहीं आए कौन सा महीना है, तो 30 दिन मानना है। सिर्फ ऐसे आए भाई 1 महीने की बताओ, 2 महीने की बताओ तो 60 दिन, 3 महीने की 90 दिन ऐसे। और अगर ऐसे नाम लिख करके दे दे, वो ऐसे बोल दे कि भाई फरवरी 2024 की यूनिट बताओ, फरवरी 2026 की बताओ, जुलाई 2026 की, ऐसे, तो वहां पर फिर देखना है कि भाई 28 का है कि 29 का महीना है या 30 का है या 31 का है, फिर वहां पर वो चीज अपने को देखनी है। और अगर नाम नहीं दे, महीना ही लिखा हुआ है, तो क्या करना है? 30 दिन करना है। तो देखो 1 महीने की बात कर रहा है ना, 1 महीने, तो 1 महीने में कुल दिन कितने हो गए? 30 दिन। कुल दिन हो गए 30 दिन। और कुल घंटे कितने हो गए? तो 30 गुणा डेली 5 घंटे, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 150। अब लगाओ सूत्र और निकालो उत्तर, लगाओ सूत्र निकालो उत्तर। तो देखो भाई अपने पास में क्या आएगा? वाट तो कितना है? 1000। घंटे टोटल कितने हो गए? 150 बटे में 1000 सूत्र का उतर गया, 1000 से 1000 कट गया, 150 यूनिट आ गई। कितनी यूनिट आ गई? 150। अब अगर इस पर्सन में वो ऐसे बोलता भाई 1 यूनिट का खर्चा है 10 रुपए, तो कुल खर्चा पूछता तो 150 को 10 से गुणा कर देते, यानी कि 1500 रुपया को बिल आ जाएगा। वो रेट होती है वो अपने को बता देते हैं भाई 1 यूनिट का 17 रुपया। जैसे क्या है कि 1 यूनिट का वैसे सरकारी रेट तो लगभग 7-8 8.5 होती है, लेकिन कमरा किराया वाला चीज जो टाबरा का जो कमरोली किराया उन्हें 10 रुपया 1 यूनिट का ले ली चाहिए। जयपुर में कहीं 11 ले ली चाहिए, कहीं 12 ले ली चाहिए, जबकि 100 यूनिट तो वहां के फ्री भी करे गवर्नमेंट। घरेलू जो कनेक्शन होता है ना, उसमें राजस्थान सरकार क्या करती है, 100 यूनिट तक का बिजली का बिल तो क्या होता है? माफ होता है। तो अगर मान लो कि भाई सर त्या मायने 1 महीना की 30-40 तो अपने यूनिट आ गई, और 60-65 से जो मान लो कि मकान मालिक का आ गई, तो 100 तक तो फिर हीच है, उनके बाद हम बिलाओ। लेकिन आपने तो मान लो 20 यूनिट आ गई, तो आपने कन तो महीना के बाद 200 रुपया ले लेगो, 10 की बताए तो 11 की बताए तो ज्यादा ले लेगो, उस हिसाब से होता है। तो देखो एक हीटर 1000 वाट का है जो प्रतिदिन इतने घंटे काम में लेता है। तो ऐसे पर्सन को करने के लिए सबसे पहले आपको किसका पता होना चाहिए? फिर किसका पता? फिर बटे का। अब लिख लो इसको ऐसे कैसे। अरे फालतू नहीं बोलना है, ये बात बाद में बता देना, सबको पता है ये। पढ़ने में ध्यान दिया करो ना।
चले आगे। एक क्वेश्चन लिखो। एक बल्ब 15 वाट का है। एक बल्ब 15 वाट का है। एक बल्ब 15 वाट का है जो प्रतिदिन 180 मिनट उपभुक्त किया जाता है। एक बल्ब 15 वाट का है जो प्रतिदिन 180 मिनट, जो प्रतिदिन 180 मिनट उपभुक्त किया जाता है। उपभुक्त किया जाता है। तो इस बल्ब की 180 मिनट उपभुक्त किया जाता है, तो इस बल्ब की 1 जुलाई 2025 से, इस बल्ब की 1 जुलाई 2025 से 30 नवंबर 2025 तक, 30 नवंबर 2025 तक, 1 जुलाई 2025 से 30 नवंबर 2025 तक की यूनिटों का परिकलन करो। की यूनिटों का परिकलन करो। जबकि, हाँ प्रश्न अभी नहीं हुआ, जबकि एक यूनिट का खर्चा, एक यूनिट का खर्चा 8.25 है। वो यही ने बोलो को थे पटोड़ा सो 10 पास करी रहा गया, जो 8.25 खुद ही लिखो। 8.25 है तो 8.25 है तो कुल खर्चा भी ज्ञात करो। 8.25 ही नहीं लिख पाओ तो फिर वो घन्याल। 8.25 है तो कुल खर्चा भी ज्ञात करो। कुल यूनिटों का परिकलन करो, जबकि एक यूनिट का खर्चा 8.25 है तो कुल खर्चा भी ज्ञात करो। हाँ देखो, सब हिंट दे देता हूं। पहले तो ये देख लो कितने वाट का बल्ब है। फिर ये देखो डेली कितने घंटे काम में ले रहे हैं। डेली कितने घंटे काम में ले रहे हैं। और फिर टोटल कितने दिन हो गए। डेली कितने घंटे काम में ले रहे हैं और फिर टोटल कितने दिन हो गए। इस हिसाब से करो भाई।
बताओ भाई कितना आ रहा है, अच्छे से चेक करना। कर लिए सबने? देखो बल्ब कितने वाट का है? 15 वाट का। बल्ब 15 वाट। प्रतिदिन कितने घंटे? 180 मिनट। ठीक है, तो इसके घंटे बना लो, 3 घंटे हो गए। अब आपको बताना है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर। टोटल दिन बनाओ, 31, 31, 30, 31 और 30। 1 2 3 4 5, 150 तो एक हो गए और 3 एक हो गए। तो कितने हो गए भाई? 153 घंटे। अब लगाओ सूत्र, निकालो उत्तर। देखो कैसे क्या है। वाट तो कितना है भाई? 15 वाट। टोटल घंटे 153 बटा 1000। अब 15 को इससे गुणा कर, 3 से भी तो करेंगे। ये तो दिन है ना भाई, ये तो दिन है। तो एक दिन में कितना घंटे? 3 घंटे। हाँ इसको करेंगे, 3 तिया 9 और 15 × 3 = 45। ये आएगा 459 घंटे आएगा। तो ये देखो यहां पर लिखेंगे 459। ठीक है भाई, टोटल कितने दिन हो गए? एक दिन इतने घंटे कहां मिल रहे हैं, तो टोटल कितना? अब इसको गुणा कर लो, 15 नाम 135, 13, 15 5 75, 13 88, 8 15 चौक 60 और 8 68। ठीक है, और किसका भाग देंगे? 1000 का। 6.885। ये तो आ गई यूनिट, सबके यूनिट आ गई क्या? ऊपर हाथ करो जी जिसके नहीं आई, मतलब एक के नहीं आई, सबने कर लिया। ऊपर हाथ करो किस किस के आ गई यूनिट, आ गई भाई। फिर और मर गया कि ऊपर हाथ क्यों नहीं करते तुम लोग? करने वाले में भी ऊपर हाथ नहीं करते, नहीं करने वाले में फिर हो क्या? आप कोई ट्रांसजेंडर थोड़ी हो। छोरियां तुमने नहीं किया क्या? जो कर लिए वो ऊपर हाथ करो, ऊपर हाथ क्यों नहीं करते तुम? जो कर लिए जो, तो क्या करो, नीचे कर लो। अब देखो एक यूनिट का खर्चा इतना है। ठीक है, अब मैंने बताया एक यूनिट का खर्चा कितना बताया? एक यूनिट खर्चा वो बताया था 8.25 रुपए, 7.75। 8.25 हो गए, 7 रुपया 75 पैसा। तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 6.85 गुणा 7.75। इसको मतलब गुणा कर लेना, कितना आया? कितना आया? करो गुणा। मैं देख रहे गुरु जी कर दी, बस आप लिख लेंगे तुम थे ही करो, मैं नहीं करूंगा।
और जो ऐसे कहेगा ना कि गुरु जी थे करो वह खुद घर छे जो प्रैक्टिस करो गुणा भाग सीखो फड़ा पुस्तक ले जाओ गुणा भाग आना चाहिए खुद ही कर जो मैं नहीं करूंगा। मेरे को पता नहीं उत्तर का कितना आएगा गुणा करने के बाद जो सही गुणा करेगा उसी का आएगा कितना आएगा। उत्तर का पता उसी को होता है जो रटा हुआ हो। भाई रटा हुआ होगा तो उत्तर का पता होगा। अब अपन तो करेंगे तो आएगा कितना आएगा। हाँ तो जिसका भी जितना आ गया ना वो ठीक है मैं गुणा करूंगा नहीं आपको खुद को ही करना है। नहीं आओ तो कोई गांव कमाए ना कोई आदमी कन करा लीजिएगा यार गुणा कर देना। थे खुद ही कर जो गुणा। हाँ जो भी आ गया ठीक है आप कर लेना। इसके आगे लिखो एक एचपी। एचपी का मतलब क्या होता है हॉर्स पावर अश्व शक्ति। एक एचपी में होते हैं 746 वाट। एक एचपी में कितने वाट होते हैं 746 वाट। जैसे अपन ऐसे कहते हैं ना 10 एचपी की मोटर है तो 10 एचपी का मतलब हो गया 7460 वाट। एक एचपी में कितने वाट होते हैं 746 वाट होते हैं। तो इसके आगे लिखो एक एचपी बराबर 746 वाट। एचपी का मतलब क्या होता है हॉर्स पावर। घोड़ा के मीनिंग गुणगुण ना हो जो बताओ। एच ओ वेरी गुड कहें कि कड़ी कड़ी मीनिंग था नाउंस। हॉर्स अश्व शक्ति। एक एचपी में कितने वाट होते हैं 746 वाट। लिखो मत सुनो एक बार। ये ऐसा ही इकाई है भाई ऐसा ही पद्धति में है। और ब्रिटिश पद्धति होती है ना बीटीयू। बीटीयू का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ब्रिटेन वाला चीज जो एक एचपी में 735 मानी जी 735 वाट मानते हैं लगभग। तो अपने को तो परीक्षा में कौन सा करना है 746 ही करना है। सुनो भाई एक एचपी में कितना वाट बताना है 746 वाट। बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट आईटीआई रे करी थी ना जब बीटीयू इकाई चाली थी कई टावर आईटीआई करी जो वन पूछोगा वो यह बताऊंगा। तो अपने को तो ये वाली ध्यान रखनी है पूरी दुनिया में ये इकाई चल रही है। ये बीटीयू की इकाई में बोले ना प्रश्न में स्पष्ट कि भाई बीटीयू इकाई में कितना होता है तो बताने की बात है। अब देखो एक बात आप याद रखना। जैसे मान लो कि प्रश्न ऐसे आ जाए कि भाई कोई चक्की की मोटर है जो 7 एचपी की है। चक्की की मोटर कितने एचपी की और चक्की की मोटर डेली 5 घंटे काम में ली जाती है 5 घंटा तक लगातार चलावा चाहो ना आपा या रोक करके आने भी चला लिया 2 घंटा एक बार 3 घंटा एक बार तो डेली का कितना घंटा होगा 5 घंटा। भाई 5 घंटा चक्की चला रहे हैं मतलब अपने आदमी भी ज्यादा होंगे और पशु वशु भी ज्यादा होंगे। भैंस भैंस भी तो ऑटो खाई सी। तो एक चक्की की मोटर कितने एचपी की 7 एचपी। तो 7 एचपी की है तो उसका वाट कैसे बनाओगे 7 को 746 से गुणा कर ले। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। फिर उनका वही सिस्टम फिर कितने घंटे डेली फिर टोटल कितने दिन और टोटल घंटे। तो इसको आप लिख लो और फिर एक क्वेश्चन भी लिख लो। एक ऊपर से लिख लो एक चक्की मोटर एक चक्की मोटर 7 एचपी की है जो प्रतिदिन 90 मिनट 90 मिनट तक उपभुक्त की जाती है। जो प्रतिदिन 90 मिनट तक उपभुक्त की जाती है तो
तो 2 महीने की यूनिटों का परिकलन करो। परिकलन का मतलब होता है बाबू गणना करना। परिकलन करो। अब देखो यहां पर महीना ही बोले ना, सिर्फ महीने की गणना, तो महीना बोलेगा तो सिर्फ एक महीने में कितने दिन मानने हैं, 30। और अगर नाम बोल दे वाह भाई 2025 में 26 में जनवरी फलाणु 8 और 10 तो फिर पूरा दिन गिन ले वो करो। नहीं, सिर्फ महीना बोलेगा तो कितने मानना है, 30। तो 2 महीने में कितने हो जाएंगे, 60 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, 60 दिन हो जाएंगे। अब इसको करो। सबसे पहला काम करना है वाट पता होना चाहिए, कितने वाट हो गए। तो 7 HP की मोटर है, मतलब बड़ी है कोई चक्की, तो 7 HP की है तो कतरो वाट लेगी वह। सबसे पहले तो इसको करना है चेंज। अपने परीक्षा में एक HP में वाट पूछे तो 746 ही बताना है। ऐसा ही कई दुनिया में चलती है, BTU अंग्रेजा की खुद की है, अपनी तो 746 वाले है। तो अंग्रेज आपकी चलाऊं जी। हाँ जाओ। अरे थारो बस को टेम हो जाए जो सवा हो ताई से जो, तो काल सु है ना, मैं 1:15 बार नार के खड़ो जाऊं जो, तो थे छे कि जो गुरु जानी सारो कर दे गुरु, तो कम से कम 60 मिनट तो पढ़ाऊं मैं, 1 घंटा तो पढ़ाऊं कम से कम। अब आज मैं 2:35 1:35 40 पर स्टार्ट किया था। इसको कैसे करोगे आप, 7 HP तो 1 HP में 746, तो 7 को 746 से करो, ये तो आ जाएगा वाट। 90 मिनट में घंटे होते हैं 1.5 घंटों, एक दिन में 17 घंटों 1.5 घंटों, और 2 महीने का मतलब 60 दिन। तो 60 को गुणा करो 1.5 से, तो 60 को किससे गुणा करोगे, 1.5 से, तो कितना आ जाएगा, 15 छिकी 90, यानी कि कितने घंटे आ जाएंगे, कितने घंटे आ जाएंगे भाई, 60 के दिन का है तो 90 घंटे आ जाएंगे। तो 90 घंटे गुणा में वाट बना देना बटे 1000, बस उत्तर आ जाएगा। बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।